ये दावा रियलिस्टिक है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो 11% तक जानी चाहिए और एफपीआर जितना रेवेन्यू चाहता है वो उतना कलेक्ट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 माह में 198 बिलियन का सिर्फ शॉर्टफॉल विटनेस किया हमने। तो ये अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेते हैं फिर मीट नहीं करते, ये क्यों है, बार बार क्यों हो रहा है ये? देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेशो तो 15% भी होना चाहिए, 20 भी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये असल सवाल ये है। क्या आपने उसी सनत को जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे जो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर रही है, क्या आपने उसी सैलरीड क्लास को जिससे आप में और आपके कैमरामैन, आपकी जो क्रू है वो बिलोंग करते हैं, क्या इन्हीं लोगों को के ऊपर मजीद बोझ डालकर आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो 11% करनी है? फिर तो ये कोई काम नहीं किया आपने। क्या आप कभी हुकूमत जो है वो कभी ताजरों के पीछे जाएगी? क्या हुकूमत कभी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के पीछे जाएगी, वहाँ से ट्रू पोटेंशियल के मुताबिक टैक्स इकट्ठा करेगी, या वो सनत उनको एक मिली हुई है या सैलरीड क्लास जो मिली उसके ऊपर बोझ डालकर सेल्स टैक्स का रेट्स बढ़ाकर बाकी जगहों पे जहाँ पे एग्जम्पशंस थी वो ख़त्म करके आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ानी है? तो ये तो कोई कारनामा नहीं है। डिज़ायर होना एक बात है और उस डिज़ायर तक पहुँचने के लिए एक प्रैक्टिकल इक्विटेबल जो एक प्लान होना है वो दूसरी बात है। डिज़ायर तो आज भी है, आज से 10 साल पहले भी थी, आज से 10 साल बाद भी होगी। प्लान जो है इफेक्टिव जो कि इक्विटेबल टैक्स को पाकिस्तान में प्रमोट करे वो कल भी मिसिंग था, आज भी मिसिंग है। ठीक है शहबाज राना साहब, फ्लड के बाद पाकिस्तान को एक भारी अमाउंट दरकार है क्लाइमेट चेंज की मद में और फिर रिस्ट्रक्चरिंग की मद में, तो फिर आईएमएफ को पाकिस्तान कैसे जवाबदेह होगा? वो स्टेबिलिटी फैक्टर तो फिर इफ़ेक्ट हुआ ना, हम क्या वो पैरामीटर्स पूरे कर सकेंगे सैलाब के बाद जो सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहा है? देखिए, सैलाब की वजह से नुकसान तो हुए, इसमें कोई शक नहीं। ख़ासतौर पर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बहुत बुरे तरीके से नुकसान हुआ है और ज़िम्मेदार जो लोग हैं जो पहले ही उनकी एक मॉडेस्ट इनकम होती है तो उनकी तो एक फ़सल तबाह होगी और दूसरी फ़सल उनकी जो वो उन्होंने बुवाई करनी थी उसमें उनको दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। बट क्या इसमें हम उनको सही तरीके से हमारी हुकूमतें मदद कर सकती है और IMF का उसमें क्या पर्सपेक्टिव होगा? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्ट्रेटजी अभी तक तो मुझे ठीक लग रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लग रही है कि इन लोगों की जनरली मदद करना चाह रही है और उन लोगों की मदद करना चाह रही है जो वाकई मुतासर हुए हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी ठीक है और वो इस लिहाज से वो अपनी चीज़ें कम्युनिकेट भी कर चुके हैं। और ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्टेटमेंट है कि हम अपने वसाइल से करेंगे जो जितने भी नुकसान आते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करिए, ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट उनकी ठीक है और इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। गैर मुल्की कर्जे लेकर, गैर मुल्की इमदाद लेकर आप अपना जो निज़ाम है अपने लोगों की आप मदद नहीं कर सकते। तो अगर कोई अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना चाहता है और उसके पास वसाइल भी हैं तो उस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। एज़ फार एज़ IMF इज़ कंसर्न, IMF के लिए तो ये नंबर्स हैं ना कि अगर कोई नुकसान भी हो गया तो ये एक नंबर है, तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए जो हुकूमतें ख़र्चा करेंगी तो वो एक नंबर है जो उनके दूसरे तीसरे नंबर को मुतासर कर रहा होगा। तो IMF इज़ ऑपरेटिंग लाइक अ कंप्यूटर, बट हमें अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको सामने रखकर हमारे पास वसाइल भी हैं सूबाई हुकूमतों के पास, तो उनको उनकी मदद करनी चाहिए। अभी एक इशू इस वक्त ये है कि जो डैमेज एंड नीड असेसमेंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर, जिसकी बेस के ऊपर आगे लोगों की मदद की जाएगी, वो अभी अवेलेबल नहीं है और इसमें टाइम हमेशा लगता है। होपफुली 1-2 हफ्ते में जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल बी एबल टू हेल्प देयर पॉपुलेशन इन अ बेटर मैनर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।